नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरी सास तो दुनिया की सासों के लिए मिसाल है। अनीता जब शादी करके आई तो बहुत खुश थी। घर में सास ससुर थे। अनीता के पति बहुत ही लाडले पले हुए थे। हमारे हिंदुस्तान में लाडले बेटे अक्सर नकचड़े पति बनते हैं। अनीता सरकारी विभाग में कर्मचारी थी। सुरेश से मदद की उम्मीद करना बेकार था। घर के काम के साथ मैनेज नहीं हो सकता तो छोड़ दो नौकरी। अपना परिवार पालने जितना मैं कमा लेता हूँ। अनीता के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की देखभाल में दादी का अहम रोल था। बच्चों की बोली में ही बड़ों के संस्कार दिखते थे। अनीता ऑफिस और घर के काम से इतना थक जाती थी, फिर हर बात का गुस्सा बच्चों पर निकलता। खैर समय बीतता गया। सास ने दुनिया से विदा ली। बच्चे जवान हो गए। बेटी ब्याह कर विदेश चली गई। अनीता की रिटायरमेंट की उम्र आ गई। अनीता का बेटा सोहम प्राइवेट फर्म में काम करता था। घर में बहू आ गई, तब भी अनीता का काम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। अनीता बस बहुत हुआ। सारी जिंदगी घर और ऑफिस की भाग दौड़ में निकल गई। अब बहू को घर की जिम्मेदारी दे, फ्री हो जा। कैसे फ्री हो जाऊं सोहम के पापा। आजकल की लड़कियां बहुत सारी उम्मीदें लेकर ससुराल आती है। सोहम की सैलरी इतनी नहीं कि वह परिवार को अच्छे से पाल सके। समीक्षा पढ़ने में अच्छी है, थोड़ा सा सपोर्ट करें तो अच्छी जॉब मिल सकती है। अनीता मन ही मन कुछ सोच चुकी थी। अनीता किचन में समीक्षा के पास आई। बैंक पीओ का फॉर्म पकड़ाते हुए, बहू यह बर्तन छोड़, यह सब मैं देख लूँगी। सोहम बुक्स ले आया है, तुम पढ़ाई शुरू करो। पर माँ मैं बैठकर पढ़ूँ, आप काम करो। ऐसा कैसे? मेरे में जब तक ताकत है मैं संभाल लेती हूँ। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती तब तक मैनेज करना है। बाद में एक मेड रख लेंगे, तुम बस पढ़ाई करो। अनीता के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, पर अपने परिवार के फ्यूचर के लिए तो माँ कुछ भी कर गुजरती है। सोहम अपने पिता से स्वभाव में अलग था। वह समझ रहा था माँ यह सब उसके लिए कर रही है। वह माँ के हर काम में मदद भी करता। सुरेश अपना मस्त, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर का काम बहू करे, सास करे या फिर बेटा करे। वह तो रिटायरमेंट के बाद सारा दिन आराम से निकालते। अपने रेडियो का आवाज़ कम नहीं कर सकते। देख नहीं रहे बहू पढ़ रही है, उसको डिस्टर्ब होगा। तुम आराम से जलती हो मेरे। श्रीमती जी अब घर के काम से भी रिटायरमेंट ले लो, अब हमारे काम की उम्र नहीं। अनीता ने चुप रहने में ही समझदारी समझी। बहू की बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। बहू की ही नहीं, अनीता की मेहनत भी रंग लाई। यह सब मम्मा आपकी वजह से हो पाया, नहीं तो मैंने शादी से पहले भी एग्ज़ाम दिए पर कभी सेलेक्ट नहीं हुई। आपका साथ, आपके प्रोत्साहन ने मुझे सफलता दिलाई। आपने मेरी माँ से बढ़कर मेरा साथ दिया। अनीता का संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हुआ। बहू ट्रेनिंग पर जाती, उसी बीच गर्भवती हो गई। समीक्षा ने एक छोटी सी फूल सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। अब तो अनीता का काम और भी बढ़ गया, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ घर देख पाना मुश्किल था। बहू की तरक्की होती गई। अलग अलग जगह ट्रांसफ़र से बहू को वहाँ जाकर रहना पड़ता। बहू नई जगह कैसे रहेगी, इसीलिए सुरेश जी की ड्यूटी लगाई गई। कुल मिलाकर सारा घर समीक्षा की जॉब के हिसाब से सामंजस्य बिठाकर चल रहा था। कोई सास इतना नहीं कर सकती मम्मा जितना आप करते हो। मैं हर सोमवार जब जॉब के लिए निकलती हूँ, मेरी बेटी मुझे हंसकर बाय करती है। सिर्फ आपके साथ की वजह से मैं उस गांव में भी खुश और निश्चिंत हूँ। मेरी सास ने मेरा पूरा साथ दिया था, आज मैं भी वही तो कर रही हूँ। अनीता की आंखों में संतोष था। समीक्षा का ट्रांसफ़र अपने शहर में हो गया। आखिरकार घर वालों की भागदौड़ खत्म हुई। बहू ऑफिसर बनकर अपने शहर में आ गई। अब समीक्षा और अनीता मिलकर घर संभालने लगे। अनीता के अलावा पोती किसी और के हाथ से खाना ना खाती, क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। दादी ने पाला था तो दादी की तरफ झुकाव स्वाभाविक था। सालों बाद अनीता की बेटी पूनम विदेश से आई। बेटी के आने से घर में रौनक आ गई। देख तो सोहम, इतने प्यार से कभी मम्मा ने हमें खिलाया जैसे आज अपनी पोती को खिला रही हैं। अनीता मुस्कुराते हुए, तुमने अपनी दादी से खाया है और ये अपनी दादी से खा रही है। पूनम किचन में गई। समीक्षा भाभी आज ऑफिस नहीं है क्या?
नहीं दीदी, आपके लिए छुट्टी ली है। इतने सालों में आप आए हो। तुम तो लोकल मायके भी नहीं जाती। कैसे जाऊं दीदी? वीकेंड मिलता है तो लगता है पूरा हफ्ता मम्मा गुड़िया को भी और घर भी संभालती हैं। 2 दिन उन्हें आराम दे दूं। कौन करता है अपनी बहू के लिए इतना जितना मेरी सास ने किया। मेरे अंदर की प्रतिभा तो मम्मा ने ही पहचानी। मम्मा तो दुनिया की सब सासों के लिए मिसाल बन गई। पूनम समीक्षा का हाथ हाथ में लेते हुए, मैं और सोहम पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं थे। मम्मा ने जो अपने बच्चों को लेकर सपने देखे थे वह भाभी आज तुमने पूरे कर दिए। पूनम ने समीक्षा को गले लगा लिया। सच है दोस्तों, यही होती है परिवार की अहमियत। किसी भी सदस्य को आपकी ज़रूरत हो तो पूरा परिवार एक होकर सहयोग करे। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि समीक्षा का अनीता जी ने कितना साथ दिया। क्या अनीता जी ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।